बच्चों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ जुले अदब तो हिंदी में बोलने पे मजबूर है क्योंकि हिंदी मेरा सही नहीं है, फिर भी हिंदी पे बोलना पड़ता है। आज मुझे बहुत खुशी हुआ है, मेरा संस्कार में मैंने कुछ पेड़ पौधे दे दिया, वहाँ अभी काम शुरू हो गया है। अब कारगिल साहब कहाँ से बैठा? मैं संकु से। संकु कारगिल का एक नामवार गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो आपका नाम? मेरा नाम गुलजार हुसैन। गुलजार हुसैन। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन और गुलजार हुसैन दोनों यहाँ पर पेड़ पौधा लेने के लिए आया। पूछते हैं इसका कितना रुपया है, क्या पैसा देंगे। मैंने कहा पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एक वीडियो ज़रूर लेंगे। मैंने ये कहा, क्यों कहा है कि इससे पहले बहुत लोगों ने लिया, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बदकिस्मती से कुछ नहीं हो पाया मास्टर साहब। इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि लद्दाख का अंदर जो भी मेरे से पेड़ पौधा ले जाएंगे इदारे के तौर पर, एक वीडियो बनाएगा तो आपके लिए भी एक वजन होगा। यार आप वीडियो बनाए, मुझे कुछ लोगों को दिखाना पड़ेंगे, आपके पास लोग देखने के लिए आएंगे, भैया आपने वहाँ से कुछ पेड़ पौधा लाया है, वो कहाँ गया है, क्या हुआ है, तो आपको भी उसका वीडियो को नहीं होगा। तो इसलिए अभी मैं ये मास्टर जी हमारे काबिल टीचर में से एक टीचर तो हमारे सामने पेश कर। तो मैंने जो कुछ सीखा है मैं मास्टर साहब से सीखा है। कि मैं आपको एक कहानी बता दूं, मैं किसी ज़माने में मास्टर साहब के पास छोटा सा एक गार्डन है, मतलब इससे आधा छोटा सा एक गार्डन है। उस गार्डन के ऊपर मास्टर साहब ने मुझे घुमाने के लिए लेके गया, छोटा सा अजीब अजीब किस्म के फ्रूट्स वहाँ पर, आलू बुखारा क्या क्या नहीं था जो था। तो मैंने अपना दिल में सोचा यार दुनिया गोवाली 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 कहते हैं, यार गोवाली तो इस टीचर कभी से भी पीछे है। तब मुझे होश आया यार ये मास्टर जी सरकारी नौकरी करते हुए अपना घर को इतना गार्डन से सजाया है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। तो तब से मुझे शौक़ आया, मैंने ये काम किया। आज पूरा करगिल लद्दाख हर जगह के लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से लेने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका मेहरबानी, मेहनत करने का। तो आप दोनों से मेरा अपील है मास्टर साहब, आप भी बताओ कि सरकार का प्लान ये है कि हर जगह में हरियाली करो, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, मैंने सुना है कि कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर कहीं मकान बनाया तो कानूनन वो गिरा सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर कोई पेड़ पौधा लगाया तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। सही है? तो आप एक काबिल टीचर में से है और एक आप शायर भी है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा लद्दाख को हरियाली बनाने के लिए हर किसी को मैं कहता हूँ आओ ले जाओ, लेकिन आपका पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको पैसे के बगैर आप लोग ले जाओ, जितना आपको चाहिए ले जाओ। तो आपको कैसा लगा ऐसे कामों में हाथ बटाना, ऐसे कामों को हौसला देना? आज शायद आप भी अपना शौकीन की वजह से आप भी कुछ पेड़ पौधा लेने के लिए मन बना के आया, तो आपको कैसा लगता है इस चीज़ को आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी है बिलखुसूस स्कूल के बच्चों के लिए? अब गोवाली देखो, आपकी जो मेहनत का, आपकी जो इस चीज़ों को, अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने जो किया है इसकी दुनिया जानता है आपने कितना मेहनत किया है, और आपकी जितना भी तारीफ करे वो तो आपके हमारे मुंह से कम है ना भैया। तो आपने जो मन बनाया है, आपने इतना मतलब कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे लद्दाख खित्ते का सोचकर आपने अभी बोला कि हर घर में आपका एक पेड़ होना चाहिए, इतना बड़ा दिल, और बिना उजरत, बिना पैसे के, बिना कीमत के आप इतना देना चाहते हैं, तो शायद मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा दिल इंसान शायद दुनिया में कहीं एक दो ही होंगे, है ना भैया। तो आपकी इस मेहनत का अब हम कुछ नहीं, आपने अभी मेरा तारीफ किया, मैं भी बचपन में शौक़ रखता था खेती बाड़ी करने का, पेड़ पौधे उगाने का। ये मुझे कब शौक़ हुआ, जब 71 के बाद जो हमारा रास्ता खुला तो हमने देखा चुलुंग का गाँव जो है, वहाँ पर जो है, वहाँ पर अच्छे फूड हो गए, वहाँ के लोग बड़ा मेहनती थे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग तो भाग गए, एक दो ही कुनबा रह गया था। उनके पास अंगूर थे, उनके पास नाशपाती था, उनके पास खुबानी था, उनके पास सेब था, सब कुछ था। और हमारे बोगदान गाँव के बच्चे जो है वहाँ पर चुलुंग से लेने के लिए बोगदान से 7 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पर सेब और अंगूर के ले जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद तैयार करूँ, क्योंकि आबहवा तो सेम है, ज़मीन भी वही सेम है। तो इस शौक़ से मैंने अपने लिए, अपने बच्चों को सोचकर मैंने सेब भी उगाए, खुबानी भी उगाया, आलू बुखारा उगाया, अंगूर उगाया, ये शहतूत उगाया, नाशपाती लगाया मैंने, बहुत सारे, मतलब आपने देखा है एक छोटी सी बागीचे में मैंने ये सारा कुछ किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे वजह से आप कुछ
सबक मिला हो बिल्कुल तो ये मिला तो है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे आदमी से आपने इतना बड़ा कुछ सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितना आज आपने इस अपने घर के अहाते में जो तरक्की की है, शायद इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है, आपका बहुत तो थोड़ा मैं नहीं, बहुत खुश हूँ। बाकी आपके इन चीज़ों के बारे में मैं क्या कहूँ, आपकी इसके बारे में तो दुनिया ही जानता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा लद्दाख छोड़ो आप पूरा लगभग हमारे हिंदुस्तान के सारे टूरिस्ट आपके पास आते हैं और आप उनको अपना सारा वाक़या सुना के भेजते हैं। तो सबको मालूम है आपकी इस मेहनत के बारे में, आपकी इस काबिलियत के बारे में, आप क्या क्या नहीं करते। आप एक साइंसदान भी है, आप तजुर्बा भी करते हैं, हर पेड़ का डाउन से जो पेड़ लाते हैं यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों पर आप उन पर ग्राफ्टिंग करते हैं, किस किस पौधे को किस माहौल में रखना है, किस क्लाइमेट में उसको अच्छा होता है, कौन सा पेड़ पे किस चीज़ का ग्राफ्टिंग लगती है। तो ये सर आपने जो तजुर्बा, आपको मैं एक साइंटिस्ट मानता हूँ, और साइंटिस्ट के साथ साथ आप एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा इंसान है जो सारे अपने इलाके के लद्दाख के सारे लोगों के बारे में आप सोचते हैं, और सारे लोगों के लिए आप इतना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आपने सोच रखा है। तो आपको मैं मुबारकबाद कहता हूँ। बाकी आप कहिए। शुक्रिया जी। अब मैं मेरे बेटा, आपका नाम क्या कहा बोलिए? गुलजार हुसैन। गुलजार हुसैन। गुलजार किससे कहते हैं? बाग बाग को कहते हैं। तो नाम शायद आपका मम्मी पापा ने अच्छा सोच समझ के गुलजार रखा है। तो आप और हुसैन इतना के साथ दूर साथ कारगिल से आपने कितना बार मेरे से फ़ोन के भी बात किया, आपने ये भी पूछा कितना किलोमीटर है दूरी, मैंने आपको जवाब में दे दिया 400 किलोमीटर। तो आप बड़ा शौक़ से यहाँ आया, तो मैं आपका इस शौक़ को सलाम करते हैं। तो बाकी नौजवान आप लोगों से भी मेरा अपील है, क्योंकि आपको उम्र 20-25 साल कितना है? मेरा 28। 28 साल, मेरे 60 साल, तो डबल हो गया। अगर आप 32 साल जो मैं करता है वो करते रहेंगे तो आप शायद मुझसे 10 गुना आप आगे जा सकते हैं। आपके पास अभी 32 साल आपके पास बचा है। तो आप किस इरादे से यहाँ आया और आप क्या करना चाहते हैं? अपना संग को क्या कश्मीर बनाने का ख्वाब है क्या? सर एक्चुअली तो थोड़ा सा छोटा सा तो कश्मीर है, एक्चुअली ग्रीनरी तो है बहुत, इसीलिए कहते हैं ग्रीन बेल्ट ऑफ करगिल सांगकू को। तो उसमें ग्रीनरी तो है हमारे, एक्चुअली उसमें फ्रूट की जितनी वैरायटी है ना उतना नहीं हो पाती है सर। एक तो क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन है, थोड़ा ठंडा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ बहुत अच्छी बात है। ताकि लग जाए। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने का इसलिए ये थॉट इसलिए आया क्योंकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी की वजह से तो वो उस कोल्ड क्लाइमेट जैसे इलाके में मैं सोचता हूँ ये लग सकते हैं सर, एक्चुअली लग सकते हैं अभी भी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा गर्मी आया ना एक इसलिए। चीज़, चलो एक रिक्शा से समझ, हम आपको ये बताते थे, जैसे हम श्रीनगर से खरीदते हैं, खरीदने के बाद चाहे एप्पल भी श्रीनगर से खरीदा, वो बहुत कम चांस है लगने का। मैं आपको बता दूँ, इस पर मैंने रिसर्च किया है। तो अब यहाँ का ही क्लाइमेट है, यहीं के क्लाइमेट पे ले जाएगा, आपको प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। एक दूसरा, आप ये सोचना कि यहाँ पर भी हमारा आबा अजदाद के ज़माने में सिर्फ एप्पल होता है, अंगूर होता है, नाशपाती होता है, और क्या होता है जो कि 5-6 किस्म का ही हमारे वहाँ वो भी नहीं हो पाता, इसलिए एप्रिकॉट और एप्पल होते हैं एक होता वैरायटी था। का, लोकल वैरायटी का। इस वक्त हमारे यहाँ पर मैं आप कुछ चीज़ें आपको गिन लूँ। सबसे पहले जापानी फल, जिसको पहाड़ी आम भी कहते हैं, जिसको अमलोक भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अब कुछ नाम बहुत सारे उसका नाम है कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर हर जगह में सक्सेस है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर ब्लैकबेरी बिल्कुल बढ़िया आते हैं। क्रैनबेरी मैं आपको दिखाऊँ, ये पेड़ है क्रैनबेरी का, तो अभी मैं आपको नहीं दे पाए। इंशाल्लाह आप और मेरा जो रास्ते में रहेंगे, मेरे घर में जो है अभी आप जो दे नहीं पाया, आपको ले नहीं पाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार आपने देखा होगा जांस्कर और चांथांग का मैंने बोलेरो भर के दिया है, आपको नहीं देखा है? तो अगर आज आप भी बोलेरो लेके आता तो हम आपको भी बोलेरो भर के देना था, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी अभी हम थोड़ा देर बाद और भी मैं रिसर्च करूँ, जो मेरे पास है वो आपके पास हो और गारंटी के साथ। दूसरा आपसे मेरा अपील ये है कि जिसको आप लेने के बाद आपको अब कोशिश आपके पास शुरुआत होगी मसौले, तो नेक्स्ट बार मुझे उम्मीद है कि पूरा करगिल वालों से मेरा अपील है कि आपका करगिल इतना खूबसूरत जगह होते हुए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप बुरा नहीं मानना, मैंने देखा है। तो ये उस गांव का नाम जो एस पर आता है, क्या नाम गांव था, मतलब उस गांव को मैंने
जैसे भी है तो आप लोगों से पूरा करगिल लद्दाख से मेरा अपील है कि मैंने कई बार वीडियो में कहा है, जिसको जो भी चाहिए आ जाओ बिला झिझक कि मैं खुद आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये मेरे पेड़ आप मेरे मिशन को आप कामयाब करा रहा है। तो शुक्रिया आप मुझे नहीं करना है, मैं आपको शुक्रिया करना है, क्योंकि मैंने एक मन बनाया है, उस मन में आप मुझे साथ देना है। हिमेन आप मुझे साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। आगे आप क्या अभी आपको मतलब क्या पैगाम देंगे आज के नौजवानों को, आज का यूथ को? हाँ सर, एक्चुअली मेरा एक हॉबी भी था, मैं घर पे थोड़ा ये वेजिटेबल बाकी सब लगाता रहता हूँ, मेरा हॉबी भी है, इसलिए मेरा हॉबी खींच के लाया यहाँ आपको देख के। यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल लद्दाखी पीपल, आप तो एक इंस्पिरेशन हो, इसीलिए मेरे में कुछ हौसला हुआ और आया यहाँ पे, फिर देखा, फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। चाहे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम अगर फेल होगा तो हार्ड वर्क ऑलवेज सक्सेस, अगर मेहनत करे तो कामयाबी मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। अगर मैं अभी एक्सपेरिमेंट करूँ, हार्ड वर्क करूँ, क्या पता लग जाए, सब लग जाए, उस एनवायरनमेंट में भी लग जाए। तो इसीलिए आपके लिए आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको सर। तो एक तो हमारी करगिल में यही फ्रूट के प्लांट है, 800 रुपये में बेच रहे हैं, एक पीस 800 ले रहे हैं सर। मैंने वो भी देख के आया, उसका रेट भी 800 रुपये ले रहे हैं, तो आप इतना फ्री में दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम लद्दाखियों को बनता है कि आपको सपोर्ट करें, आपको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब आगे बढ़े। थैंक यू। और जितने भी लद्दाखी के यूथ है, आई ट्राई टू से दैट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बस शुक्रिया जी। जैसे आपने एक बात फरमाया है कि 800 रुपया लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है 800 में हम लेते हैं, लेने के बाद लगता भी नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, 800 क्या 1000 भी ले लेंगे, अगर लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी कीमत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है जो आपको मैं सारे लद्दाखियों को मैं ये इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने 18,000 का जी इस साल मैंने कश्मीर में से खरीद कर लेके आया, एप्पल वगैरह सब सूख गया जी, वो देखो एक भी नहीं लगा मुझे। तो वो हमें कुछ नहीं होता। आपने देखा है अभी हमारे इलाके में लाखों का बच्चा बहुत करोड़ों का लोगों ने खरीदा है, लेकिन गया जा रहे हैं। तो बस अब यहाँ आप मेरे से ले रहे हैं, तो इसमें यही और मैं क्या कहेंगे, मेरा फ़ोन नंबर आपका पास, क्रैनबेरी लिया, जो भी आपने लिया, अंगूर लिया, अंजीर लिया, जो भी आपने लिया, अदरवाइज वहाँ पहुँचने के बाद कहीं सूख जाए तो अब मुझे फ़ोन करना है, अंकल जी आपका ये पेड़ सूख गया, मैं आपको उसको फिर आपको पहुंचाना है, बग़ैर पैसे के आपको पहुंचाना है, वो भी आपको आने की ज़रूरत नहीं, ले तक मैं पहुंचा दूंगा, ले से आगे इंशाल्लाह आपको पहुंच जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि आपसे पैसा लेना, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे कुछ लेना, मेरा मकसद ये है कि लद्दाख के हर घर को गुबाली के घर की तरह बनाना, ये मेरा मकसद है। हाँ, एक चीज़ अभी हम एक छोटा और एक वीडियो बनाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जो पेड़ जो है ना उनका नाम आपको बता दें और उस पेड़ के बारे में बता दें, वो वीडियो क्लिप आप भी अपना घर में रखें ताकि आप बाद में पहचान सकें। तो मसौं तो ज़रूरी ना आया तो वो ज़रूरी है। तो बस शुक्रिया कहेंगे, फिर किसी दिन आप तो मुझसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। जो आगे